हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि कल यानी 23 नवंबर 2021 को जो राजस्थान होमगार्ड रिक्वायरमेंट 2021 का जो नोटिफिकेशन ऑफिशियल जारी हुआ था, उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं कि इसमें कितनी वैकेंसी है टोटल और यहाँ से कितनी इसकी योग्यता है, क्या है, संपूर्ण डिटेल हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आपको यदि जानना है तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे ही भर्तियों के सारे फॉर्म वगैरह सबकी जानकारी आपके लिए लाता रहता हूं। चलिए गाइस, चलते हैं वीडियो की ओर। वेलकम बैक गाइज। तो देखिए, यहाँ पर से आपको होमगार्ड रिक्वायरमेंट 2021 का जो नोटिफिकेशन आया है, इसमें आपको क्या है कि इसके फॉर्म हैं 24 नवंबर 2021, यानी कि आज से ही इस प्रारंभ हो चुके हैं भरने। और इसके आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो 15 दिसंबर यहाँ पर दी गई है। इसमें टोटल ये वैकेंसी जो है वो है 135 यानी 135, क्योंकि इसमें जो कांस्टेबल की हैं वो 111 हैं। कांस्टेबल बिगुलर और जो ड्रममैन यानी ड्रममैन और बिगुलर की जो वैकेंसी हैं वो दो दो हैं, यानी 4 हो गई। और यहाँ पर कांस्टेबल ड्राइवर की 20 वैकेंसी है। इस तरीके से यहाँ पर टोटल 135 वैकेंसी आई है। आगे देखते हैं यहाँ पर रिक्वायरमेंट की एज लिमिट क्या है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आवेदन करने वाले की आयु 18 वर्ष से 24 वर्ष के मध्य रखी गई है। इसके अतिरिक्त आरक्षित वर्गों को सरकारी नियम के अनुसार अधिकतम आयु में थोड़ी बहुत जितनी भी होती है उतनी छूट दी जाएगी। आयु की गणना जो है यहाँ पर 1 जनवरी 2022 को आधार मानकर यहाँ पर से की जाएगी। तो देखिए, एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में जान लेते हैं। इसकी जो एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी वो जनरल की रहेगी यहाँ पर 500, और ओबीसी एमबीसी वर्ग के सभी आवेदकों की भी यहाँ पर क्या रहेगी 500। तो आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर जो नॉन क्रीमी लेयर हैं उनकी क्या है, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी, और जो नॉन क्रीमी लेयर एमबीसी और अनुसूचित जाति और जनजाति है यानी शहरी वर्ग भी, इन सब की है यहाँ पर 400। इनके अलावा वे आवेदक जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है, उन सब के लिए यहाँ पर आवेदन शुल्क 400 रखा गया है। इसके अलावा अन्य राज्यों के जो यहाँ पर आवेदन करते हैं उनसे यहाँ पर 500 रुपये फीस ली जाएगी। इसके बाद देख लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पर चाहिए। तो इसके लिए आपको मुख्यतः तो 8वीं पास ही होना चाहिए। कुछ ऐसी एक दो इनमें जगह ऐसी हैं जिनसे यहाँ पर आपको 10वीं पास होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले क्या है कि आरक्षी पद हेतु, आरक्षी पद के लिए अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त संस्थान से 8वीं कक्षा के समकक्ष या 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। ड्रममैन और बिगुलर की जो दो दो वैकेंसी हैं, इनके लिए भी व्यक्ति को 8वीं पास होना चाहिए। और साथ ही सेवा मुक्त भूतपूर्व सैनिक भी होना चाहिए, जिनको बिगुल या ड्रम बजाने का जो पहले का एक्सपीरियंस है वो कम से कम 3 साल का तो होना ही चाहिए। आरक्षी चालक पद हेतु अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या बोर्ड से कक्षा 8 या इसके समकक्ष पास होना चाहिए इसमें भी। और हल्के मोटर वाहनों का जो है या भारी मोटर वाहनों का जो है उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और उसे 3 वर्ष का यहाँ पर क्या होना चाहिए, अनुभव। मुख्य आरक्षी पद हेतु थल सेना, नौसेना, वायुसेना के सम्यक रूप से सेवा मुक्त भूतपूर्व हवलदार या समतुल्य रैंक वाले ही केवल इसमें आवेदन कर पाएंगे। आगे देखते हैं हाउ टू अप्लाई राजस्थान होमगार्ड रिक्वायरमेंट 2021। तो इसके लिए आप राजस्थान होमगार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आवेदन कर सकते हैं या अपनी एसएसओ के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। भुगतान के लिए आप ऑनलाइन भुगतान अपने बैंकिंग या डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से या यूपीआई के माध्यम से भी कर सकते हैं। भुगतान करने के बाद आप राजस्थान होमगार्ड भर्ती 2021 के आवेदन फॉर्म को डाउनलोड कर अपने पास सुरक्षित भी रख सकते हैं। इसके बाद देखिए, यहाँ से राजस्थान होमगार्ड रिक्वायरमेंट 2021 सिलेक्शन प्रोसेस, इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होगा कि राजस्थान होमगार्ड में आरक्षी, आरक्षित बिगुलर, आरक्षित ड्रम, मुख्य आरक्षी, आरक्षी वाहन चालक आदि के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन पहले होगा। पहले लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद लिखित परीक्षा का आयोजन फरवरी 2022 में होने की लगभग संभावना है। लिखित परीक्षा के बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी फिजिकल टेस्ट होगा। उसके बाद तकनीकी योग्यता और विशेष योग्यता के बाद परीक्षार्थी का चयन किया जाएगा। उसके बाद चलते हैं राजस्थान होमगार्ड रिक्वायरमेंट 2021 का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या रहेगा यहाँ से। तो आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी आप लिख सकते हैं। लिखित परीक्षा का आयोजन जो होगा वो 120 नंबर्स पर होगा।
120 नंबर के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। प्रत्येक सही प्रश्न पर आपको 1 नंबर मिलेगा और प्रत्येक गलत प्रश्न के लिए आपको 1/4 की नेगेटिव मार्किंग से गुजरना होगा। यानी आपने एक सवाल का गलत जवाब दिया तो आपको 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। इसके बाद क्या है कि लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम 40% अंक लाना अनिवार्य किया गया है। यानी 120 का आप यहाँ पर देख सकते हैं 40% कितना होगा, यहाँ से 48 नंबर। तो आपको 48 नंबर तो मिनिमम लाने ही होंगे अगर आपको इस परीक्षा को क्वालिफाई करना है तो। इसके बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के परीक्षार्थियों के लिए यहाँ पर 36% अंक लाना अनिवार्य होगा। इसके बाद और जो इसके अतिरिक्त ट्राइबल सब प्लान क्षेत्र के स्थानीय परीक्षार्थियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक की सीमा लागू नहीं है, यानी उनके लिए तो कम ही जाती है इस तरीके से। तो लिखित परीक्षा में, और यहाँ पर से आप देख सकते हैं लिखित परीक्षा में 5 गुना अभ्यर्थी पास किए जाएंगे। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं एग्जाम पैटर्न पूरा कि लिखित परीक्षा का सिलेबस क्या रहेगा, कितने प्रश्न होंगे, कुल अंक कितने होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विवेचना एवं तार्किक योग्यता यानी रीजनिंग जो होगी वो 30 नंबर की आएगी और यहाँ से उसके 30 ही प्रश्न आएंगे। इसके बाद सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज, सामान्य विज्ञान, समसामयिक घटना या करंट अफेयर्स, इन सबको मिलाकर के 30 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जो 30 नंबर के ही होंगे। इसके बाद राजस्थान के इतिहास से संस्कृति, कला, भूगोल, राजनीति एवं आर्थिक स्थिति इत्यादि के बारे में भी आपको 60 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 60 ही नंबर के होंगे यहाँ से। इस तरीके से आपका टोटल करते हैं तो 120 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और 120 ही नंबर आपके होंगे और ये पेपर आपका जो होगा वो 2 घंटे का होगा। तो इस तरीके से आपको 120 मिनट में 120 प्रश्न करने हैं। इसके बाद देखिए यहाँ से जो मुख्य आरक्षी पद है इसके लिए थोड़ा सा यहाँ पर एग्जाम पैटर्न में थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि इसमें पूरे 120 प्रश्न आपसे नहीं पूछे जाएंगे। इसमें केवल आपसे 75 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। इसके लिए भी वही 2 घंटे का समय निर्धारित किया गया है, लेकिन गलत उत्तर देने पर आपको वही 1/4 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ से देखने को मिलती है और इसमें भी आपको 40% अंक लाना अनिवार्य होगा। लिखित परीक्षा में वही 5 गुना अभ्यर्थी पास किए जाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक चेंजेस है कि यहाँ पर आपको 120 प्रश्न के बजाय सिर्फ 75 प्रश्न देखने को मिलेंगे और 75 प्रश्न 75 नंबर के ही यहाँ पर होंगे। इसके बाद चलते हैं आगे। राजस्थान होमगार्ड रिक्वायरमेंट 2021 की सैलरी क्या होगी, यानी आप अगर इसमें चयनित हो जाते हैं तो आपकी सैलरी क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर आरक्षी पद जो है वो 2 वर्ष का जो प्रोविजनल काल होता है उसके दौरान तो आपको 12,800 रुपये मासिक पारिश्रमिक मिलेगा, यानी आपकी तनख्वाह होगी 12,800। और इसके बाद 7वें वेतन आयोग के अनुसार आपकी जो नियमित वेतन श्रृंखला लेवल 3 के अनुसार आपको वेतन और भत्ते दिए जाएंगे, यानी आपकी तनख्वाह है जो उसमें बढ़ोतरी की जाएगी। और मुख्य आरक्षी पद जो है उसके लिए जो प्रोविजनल काल है उस समय आपको 14,600 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। इसके बाद आपके वेतन में उसी तरीके से वेतन और भत्ते बढ़ोतरी होगी। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने आपके लिए यहाँ पर होमगार्ड से जुड़ी सारी जानकारियों को यहाँ पर बताया। आप यदि अभी होमगार्ड का फॉर्म भरना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए लिंक दे रखा है। यह फॉर्म एसएसओ के माध्यम से भरा जाएगा, तो जिसका लिंक मैंने आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहाँ से जाकर अपनी एसएसओ को लॉगिन करके और आसानी से आप यहाँ पर होमगार्ड का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपको यह जानकारी पसंद आती है दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।